नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है शशि प्रिया, जो कि अपना माइंड ट्री का पूरा रिटन एज वेल एज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों माइंड ट्री में प्लेस हो चुकी है। तो सबसे पहले नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन इनको जरूर विश कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Hello guys, I am Shashi Priya. I have done my BTech in ACE Electronics and Communication from Amity University, Kolkata. I belong to Raniganj, West Bengal, and I have passed out in 2021. And I am currently placed in Mindtree as a software engineer. Thank you. ओके, थैंक यू शशि प्रिया फॉर योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब ये बताइए कि आपने माइंड ट्री में अप्लाई कैसे किया और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था? मैं माइंट्री में एक्चुअली आपके चैनल से बहुत सारा मतलब आ रहा था ऑफर्स, तो मैं उसको भी फॉलो कर रही थी। एंड माइंट्री एक्चुअली मैंने पहले भरा था तो उसमें हुआ नहीं था। उसके बाद मतलब मेरे को मेल ही नहीं आया था। एंड देन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सेंड किया इसका मेल, तो फिर मैंने फट से एकदम अप्लाई किया। मैंने सोचा नहीं था कि माइंट्री में हो जाएगा, क्योंकि एज आई नो कि माइंट्री का प्रोसीजर बहुत हार्ड होता है। लाइक टेक्निकल इंटरव्यू भी बहुत हार्ड क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, चलो देखा जाएगा। तो ऐसे ही ओके मैंने ये किया। ओके, तो आप ये बताइए कि राउंड वन जो था, जैसे कि मेनली रिटन टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन रिटन हाँ टेस्ट, तो हाँ, उसमें क्या क्या पूछा गया और उसकी आपने प्रिपरेशन कहाँ से की? व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू फॉलोड फॉर इट? एक्चुअली माई राउंड वन में आपका 4 सेक्शंस था। एक था आपका वो, एक सेकेंड, एक था आपका लॉजिकल, फिर था वर्बल, और बाकी इंग्लिश था, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, और एक कोड्स। तो कोड्स थे आपके 6 क्वेश्चंस। तो उसमें से हर एक मतलब हर एक सेक्शन में एक एक आपको करना रहता है। ओके और एंड कोड्स के लेवल मीडियम टू हार्ड था। ओके ओके, तो आप कुछ आइडिया दे सकते हो कि कुछ भी आइडिया मीन्स जो कोडिंग का जो लाइक बेसिक था, मीन्स वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर था या फिर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर था? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे कि थोड़ा सा हार्ड था। डीएसए वाला पोर्शन जो था वो थोड़ा हार्ड था। मेरे पास नोट्स है क्वेश्चंस के, मैं बता देती हूँ। सेक्शन वन में आपका रीअरेंजिंग डिजिट्स इन एन इंटीजर और ए फाइंडिंग ए इन द स्ट्रिंग था। सेक्शन टू में प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर इन द सब एरेस और एक सालसा क्लास का था। और सेक्शन थ्री में आपका टाइल्स इन द कोडियल और एडजेसेंट एक्सऑर का था। तो आई गेस थोड़ा सा हार्ड था, बट आप तीनों मतलब तीनों सेक्शन में से एक एक भी करो तो ठीक है। एंड मेरे काफी फ्रेंड्स थे, आई स्पोक टू देम, और वो लोग बोले कि मैंने तीनों अटेम्प्ट किए बट उन लोगों का नहीं हुआ। मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कि हाँ इतने जन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी लाइक कट ऑफ होता है। ओके ओके, सो राउंड वन के बाद जैसे आपने क्लियर किया, तो एक कितने टाइम मीन्स आपके कितने टाइम बाद आपको लाइक अपडेट हुआ कि आपने राउंड वन क्लियर कर लिया है? मेरे को 12th को मेल आया था कि माइंट्री का एग्जाम है 13th को, एंड वापस एक रिमाइंडर मेल आया 13th को कि हाँ एक एग्जाम है, 120 मिनट्स का एग्जाम था। एंड देन एग्जाम हुआ 13th को। उसके बाद 15th को ही 3 दिन बाद रिजल्ट आ गया। उसके पहले भी मेरे फ्रेंड्स के पास रिजल्ट आ गया था। आई वाज नर्वस कि मेरा हुआ है या नहीं। तो बस उसके बाद 15th को मैंने देखा तो हाँ होपफुली हो गया था। उसके बाद बैंकिंग का प्रोसेस, इसका सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। लाइक बाकी सारे कंपनीज में इतने हम लोग को वेट ही करना पड़ता है। लाइक हम लोग का पेशेंस टेस्ट किया जाता है बार 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 बार। बट इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। 15th को ही रिजल्ट आ गया दैट यू क्लियर द असेसमेंट, एंड 16th को ही मेरा इंटरव्यू था। तो आई गॉट वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि मेरे पास मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्लियर हो जाएगा। सो आई गॉट वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। एंड बाय योर चैनल, आपका माइंड्री का जो इंटरव्यू टिप्स का 6 वीडियोस है, उसमें मैंने 6 के 6 वीडियोस देखे। तो वो बहुत हेल्प किया मेरे को, क्योंकि आइडिया हो जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इट रियली हेल्प मी अलॉट। तो उसके बाद मैंने और भी चैनल से देखे वीडियोस, तो एक काफी आइडिया हो गया था। एंड ये था कि हाँ, अपना रेज्यूमे में जो भी लिखो, सीवी में जो भी मेंशन किया हुआ वो ट्रू होना चाहिए। एज यू ऑलरेडी सेड कि कुछ भी मत लिखा करो, क्योंकि वो लोग इंटरव्यूअर है तो वो लोग को पता चल जाता है कि हम लोग ऑनेस्ट हैं या नहीं। तो उस हिसाब से मैंने किया। एंड मेरे को लाइक एक एक लैंग्वेज स्पेसिफिक रहना था कि हाँ ये लैंग्वेज में अच्छे से प्रिपेयर करो, यही लैंग्वेज से कुछ भी आए तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ। ओके ओके, तो वही था।
एंड शशि देन प्रिया, मेरा हुआ। ये बताइए 15th को आपके पास रिजल्ट आया, तो इंटरव्यू कब शेड्यूल हुआ है आपका? 15th को रिजल्ट आया, 16th को 2:30 PM में मेरा इंटरव्यू था। काफी फास्ट प्रोसेस है। बहुत बहुत। सो एंड आपका जो देन लाइक मैं बताती हूँ, 16th को इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू, एंड देन शाम को ही मेरे पास रिजल्ट आ गया, विद इन 7:30 to 7:40 शाम को ही रिजल्ट आ गया। ओके ओके। एंड शाम को आया, एंड नेक्स्ट डे 17th HR शेड्यूल हो गया था। तो पहले आप अपने टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में बताइए कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। टेक्निकल इंटरव्यू को थोड़ा डिटेल रखिएगा कि क्या क्या आपसे एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस पूछे और कैसे आपने प्रिपेयर किया। हाँ, तो टेक्निकल इंटरव्यू मेरा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स अराउंड था। ओके। एंड फर्स्टली इंटरव्यू मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपनीज में हम लोग बैठते हैं तो इंटरव्यू को लेट होता है आने में, और हम लोग वेट करते रहते हैं। बट इन माय केस 2 मिनट पहले से वो आके बैठे हुए थे, तो मैंने 5 मिनट पहले लॉग इन करके रखा था, तो वो लोग आ गए थे। एंड देन उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड ये तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था कि ठीक है, ये पूछना से अच्छे से फ्लुएंटली बोलना है विद अ स्माइल इन योर फेस। तो मैंने आपके चैनल से भी जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपने जो बोला है वो बहुत वायरल भी हुआ है, तो उससे मुझे बहुत मतलब बहुत हेल्प हुआ, बहुत ज्यादा। तो मैंने उससे अपना कुछ कुछ पॉइंट्स खुद से भी ऐड किए और अपना एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ का बना लिया था। उसके बाद मैंने वो बोला, एंड उसके बाद वो लोग ने पूछा कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए। तो प्रोजेक्ट मैंने किया था मशीन लर्निंग में, ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो जैसे आपने बोला भी था एक दो वीडियोस में कि मशीन लर्निंग, AI, ये सब अगर आप प्रोजेक्ट्स किए हुए हो इस टॉपिक पे तो थोड़ा सा एडवांटेज होता है। बिल्कुल हेलो। होता है। हाँ, आई एम हाँ। ऑडिबल ऑडिबल। बोलिए। हाँ, तो फिर इस टॉपिक में मैंने किया था, तो बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट वाज योर रोल, कैसे अपना रोल चूज किया आप। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे टीचर्स ने ही मुझे बताया था कि हाँ ये करना है। एंड देन व्हाट वाज द डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ये सब, फ्यूचर स्कोप, ये सब सारे नॉर्मल क्वेश्चंस जो थे प्रोजेक्ट के बारे में, ये सब पूछा गया था। एंड उसके बाद फिर डायरेक्ट आ गया कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि वो लोग ने मतलब अपने आप से नहीं पूछा कि कोई भी लैंग्वेज से कोई भी क्वेश्चंस झाड़ दो, वैसा नहीं है। वो लोग पहले कंफर्टेबल करवाए कि हाँ ठीक है, कंफर्टेबल हो। तो बहुत अच्छे थे, मतलब एकदम क्या बोलते, कंफर्टेबल फील करा रहे थे हम लोग। तो उसके बाद फिर सी मैंने बोला कि हाँ, C++ में आई एम कंफर्टेबल। देन दे आस्क्ड मी 2 टेक्निकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल, कि व्हाट इज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और उसके बाद लास्ट में एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे कि टाइप ऑफ पॉइंटर्स इन सी। तो वो मैंने बताया। उसके बाद फिर वो लोग ने एज यू नो कि स्क्रीन शेयर होता है, तो 4 क्वेश्चंस थे जिसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना था। एंड दे वर लाइक कि ठीक है, आराम से 1-2 मिनट है आपके पास, आराम से सोचो, जो भी है बता दो। बट बताना है, ऐसा नहीं है कि बस गिव अप कर दो। और एक क्वेश्चन में तो ऐसा भी हुआ था कि आई वाज वेरी कंफ्यूज, आई गॉट नर्वस। तो मैं बोली कि शायद नहीं होगा, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से करो, हो जाएगा, आई नो यू कैन डू इट। तो लास्ट में हो भी गया आंसर। तो लाइक हाँ, अच्छा था ये चीज। उसके बाद कोई कोई प्रॉब्लम, तीन तीन क्वेश्चंस दिए थे मेरे को कि प्रोग्राम लिखने के लिए। तो 2 मैं लिखी, और थर्ड में तो ऐसा हुआ कि आधा लिखने के बाद देर सेट कि ठीक है चलो हो गया, आई नो। आपको तो वो प्रोग्राम भी था। याद है कि क्या क्या लिखवाया था आपसे, मींस एनी क्वेश्चन दैट यू रिमेंबर? हाँ हाँ, नंबर ऑफ इवन substrings in a string of digits, count even and odd digits in an integer, or to check whether a number is prime or not. तो these were very मतलब familiar questions, we were prepared। ये तो एग्जैक्टली। सब प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए। सो एनीथिंग एल्स दैट वर आस्क्ड इन योर इंटरव्यू? हाँ, बस यही करते करते हो गया आधा घंटा। उसके बाद फिर लास्ट में ये पूछे कि HR क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट माइंड। तो थैंकफुली आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, लाइक CEO का नाम तो एटलीस्ट मैंने गूगल कर ही लिया था कि हाँ CEO ये है। तो लाइक आई सेड हिम, तो ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस कि चलो शी नोज। एंड that's it, that was my interview. And the interviewer was very much casual, he did not give any pressure, he was very friendly, he made me very comfortable. And I was also, with time I gained confidence, yes, if he is telling that I can do it, so I should be more confident about myself, so I did एग्जैक्टली। it.
दैट्स ग्रेट। सो अब एचआर इंटरव्यू का भी आपके पास मेल आ गया कि दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, तो वो कितने टाइम का हुआ एंड व्हाट वर द थिंग्स दैट वर आस्क्ड इन दैट? In HR, the interviewer was like he was eating something and he closed the camera, and I was like, I'm looking at my screen with a blank face. So like he did not ask me tell me about yourself also. I expected that he will ask me to tell me about yourself, but he did not do that. Then he directly came on that how was the recruitment process of Mindtree. So I said it was good. It was good. The process is fast, and procedure is good. First, you're taking the written exam. You're testing the quantitative part, logical part, and the coding part. Then you are taking the technical interview, and then you're lastly and finally you're checking the personality of the person. So it is good. So he said that okay, what can we improve? So I said the difficulty is medium to hard. You can increase the difficulty level, but otherwise, if not, then it's fine, it's proper. So he said, okay. And then he started telling me about Mindtree, that we had this, that. He almost spoke about 5 minutes about Mindtree, that we had trainings in Bhubaneswar, but now we are like work from home. So this is all he started about Mindtree. After that, he told me that what if we tell you to relocate to Chennai? तो I said that yes, अब ना तो बोलना नहीं है, तो I said yes, there is no problem. तो फिर उन्होंने हंस के बोला कि हाँ अभी फ्लड वर्ड हुआ था शायद चेन्नई में इस वजह से, तो I said no no that's no problem. तो I said कि do we get according to our preference? So he said that yes, according to your preference, but also as per our business requirements. Okay. So that's it. And at last he said that टाइमिंग्स के बारे में कि शिफ्ट विफ्ट के लिए ठीक है या नहीं, एंड डिड यू हैव एनी गैप्स इन योर एजुकेशन? आई सेड नो, एंड दैट्स इट, इट वाज ओवर. He said me that we will have training 3 months and then we will continue, we'll get to know all the information. Okay, means ये भी काफी शॉर्ट था. hmm. तो आपके पास फिर रिजल्ट कितने टाइम बाद आया? रिजल्ट मेरे पास आया लाइक 17th को एचआर हुआ एंड 23rd को फिर रिजल्ट आया कि हैव क्लियर्ड आवर सिलेक्शन प्रोसेस. एंड देन 24th को फिर नहीं, उसके बाद उसने वो मेल में मेंशन किया हुआ था कि यू विल गेट योर ऑफर 24th से 30 के बीच में. तो दैट इज मतलब ये देख के बहुत खुशी हुआ, क्योंकि हर जगह हम लोग क्या करते हैं ना, वेट करते रहते हैं कि कब आएगा ऑफर. बहुत मतलब महीना महीना लग जाता है पर ऑफर नहीं आता. बट ये लोग मेंशन करते हैं कि हाँ इस डेट से इस डेट तक आपको आ जाएगा ऑफर लेटर. एंड बिलीव मी 24th को ही दोपहर में आ गया ऑफर लेटर. दैट्स ग्रेट. काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे खुद मालूम है एज अ क्रिएटर, एज अ लाइक आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल, तो वहाँ कितनी सारी रिक्वेस्ट आती है, सर इसका ऑफर लेटर कब आएगा, इसका कब आएगा, एंड हाँ हाँ, मैं कैसे आंसर करता आई हूँ. माई सेल्फ आस्क्ड यू कि मेरा ऑफर लेटर कब आएगा इन द लास्ट मैसेंजर. फाइनली यू डिड इट. सो शशि प्रिया यार, वीडियो को एंड करने से पहले एक दो चीजें जरूर बताइए कि एक तो आपने इसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर, और जो फ्यूचर में जो भी फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई करने वाले, कोई टिप्स आप देना चाहोगे उनको? टिप्स मेरे हिसाब से ये रहेगा कि अपने रिज्यूमे में जो लिखो वो उस पर ऑनेस्ट रहो. ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो, क्योंकि इंटरव्यू जो भी पूछेगा आपके रेज्यूमे से ही पूछेगा. वो बहुत रेयर केसेस होता है कि वो अपने आप से विदाउट मतलब जो रेज्यूमे से मेंशन नहीं है उसके अलग पार्ट से कुछ पूछे. तो रेज्यूमे में जो लिखो उससे पढ़ो. और एक लैंग्वेज में मेरे हिसाब से बस एक लैंग्वेज, या तो सी या तो जावा सी प्लस प्लस, कोई भी एक लैंग्वेज में बहुत अच्छे से थॉरो हो जाओ. क्योंकि एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी को भी. एंड बाकी तो यही कि कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा एक फेस पे स्माइल रखो. और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज में हम लोग का पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है कि कितना कॉन्फिडेंट है, कितना लाइक स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये सब. Okay, so thank you so much शशि प्रिया for sharing your whole experience on our channel. So hope से ये वीडियो भी वायरल हो जल्दी से और काफी स्टूडेंट्स की हेल्प है. So thank you so much. एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि आपके चैनल से मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन भी मिली है. एंड
बहुत ज्यादा ही टिप्स मिला है, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मीन्स एवरीथिंग। चलो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ एक काम और मेरी आप छोटी सी हेल्प और कर दीजिएगा, अपने जूनियर्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर, श्योर श्योर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।